हाय गाइज, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने जा रही है। तो जो है हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और जो साथी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ में। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखिए यहाँ पर जो उस किसान की जो स्थिति बनती है तो मैं आपको बता दूं कि उस पर इस तरह से जो है गरीबी का पहाड़ टूट जाता है और वो कहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, बोलता है कि जो है ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो कहता है कि टिड्डियों का ऐसे मानो कि जैसे टिड्डियों के एक दल के हमले के बाद इससे अधिक बच गया होता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से टिड्डियाँ भी अगर हमला करती हैं तो लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन इससे तो वो भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो कहते हैं कि जो है लेंचो बोलता है कि द हेल हैज़ लेफ्ट, जो ओलों की बारिश हुई है और ओले जो पड़े, ओलों से ने जो है इस वर्ष हमारे लिए कोई फसल नहीं छोड़ी, अर्थात हमारे जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से इस साल हमको फसल नहीं मिलेगी। अर्थात कहने का मतलब ये कि जिस तरह से ओलों की बारिश हुई तो उससे ये मालूम होता है कि इस वर्ष जो है हमारे लिए जो है कोई फसल नहीं बचेगी, क्योंकि सब जो है नष्ट हो चुकी है ओलों में। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। देखिए वह रात बहुत दुखद थी, यानी दैट मीन्स वन नाइट मीन्स रात, बाद मीन्स थी सॉरोफुल वन, यानी उस घर के प्रत्येक सदस्य के लिए जो है वह रात बहुत ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और देखिए हमारे परिश्रम का कोई लाभ नहीं हुआ। ऑल यहाँ पर ऑल आवर वर्क, ऑल मीन्स सब, जो जितना भी हमने जो काम किया है उस काम का हमारा कोई मतलब नहीं निकला, अर्थात हमें उसका कोई भी जो है लाभ प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लेंचो बोलते हैं कि जो है बोलता है वो कि जो है कौन है जो अब हमारी इस वर्ष जो है हमारी मदद करेगा, अर्थात हमारी फसल नष्ट हो चुकी, अब हमारी मदद, ऐसा कौन होगा जो हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता कर सके। आगे बढ़ते हैं। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो बोलते हैं कि इस वर्ष जो है अब हम भूखे ही रहना पड़ेगा या हमें भूखों मरना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी के हृदय में, जितने भी वो उस घाटी में रह रहे थे, उस घर में रह रहे थे, उन सभी के हृदय में, जो कि घाटी के बीच में उस मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, और वो आशा थी कि जो है ईश्वर ही उनकी मदद करेगा, अर्थात वह ईश्वर से सहायता की मदद या सहायता की जो है उम्मीद लगाए हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट एवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। देखिए डोंट बी सो अपसेट, यहाँ पर लेंचो की जो बात बताई जा रही है उसकी स्थिति के बारे में, तो बोलते हैं इतना परेशान मत हो। तो सोचते हैं इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, इतना परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। लेकिन क्या है, एवन थो, लेकिन यद्यपि सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी संपूर्ण जो सब कुछ नष्ट हो गया है उसको देखते हुए जो है परेशानी महसूस होती है, तो दुख तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो सोचता है कि हमें याद रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो भूखों नहीं मरता है, अर्थात ईश्वर उसके लिए जो है दाने पानी की व्यवस्था करता है, कोई ना कोई उसकी मदद करता है। दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखिए और बोलते हैं कि कहते तो ऐसे ही हैं, कोई भूखों नहीं मरता है। कहा तो यानी दैट इज, कहा तो ऐसा ही जाता है कि जो है कोई भी भूखों नहीं मरता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। देखिए पूरी रात लेंचो एक आशा के बारे में सोचता रहा। पूरी रात लेंचो के मन में एक ही उम्मीद रही, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग एवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। देखिए
जिसकी आँखें जैसा उसे बताया गया था सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतरात्मा को भी वह जो है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हु जिस प्रकार से उसकी जो आँखें थीं, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसको निर्देशित किया था, जैसा कि वो देखते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी इसको गहरा प्रभाव पड़ता है उस पर कि उसकी अंतरात्मा को भी जो है झकझोर कर दिया जाता है या हो जाती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। देखिए लेंचो ने जिस तरह से अपनी खेती में काम किया, मानो कि जिस प्रकार से एक बैल की तरह जो है उसने खेती में काम अपने किया, यानी आदमी के रूप में एक बैल की तरह काम किया। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और जो है उसने वर्किंग मीन्स काम, लाइक मीन्स समान, एनिमल उसने जो है खेत में जानवर के समान काम किया। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन क्या था कि ही मीन्स वन न्यू मीन्स जानता था, हाउ मीन्स कि किस प्रकार टू राइट लगा, यानी यहाँ कह सकते हैं कि फिर भी वह लिखना जानता था, यानी वह खेती करता था लेकिन उसको लिखना आता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। देखिए अगले दिन जो है रविवार था और समय बीता, तो अगले इतवार को एक चिट्ठी लिखने लगा। जो अगला इतवार था, रविवार था, तो वो चिट्ठी लिखने जिसे वह खुद शहर ले जाकर बॉक्स में डालेगा, जिसे वह खुद शहर ले जाकर के कैरी मीन्स ले जाएगा, कहाँ पर, शहर, और जो प्लेस इन द मेल बॉक्स, और जो है उस बॉक्स में, डाक के बॉक्स में जो है उसको डालेगा। आगे बढ़ते हैं। इट वाज नथिंग लेस देन आ लेटर टू गॉड। ध्यान दें, यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कम नहीं था। इट मीन्स है बाजू था, नथिंग मीन्स नहीं, लेस देन की अपेक्षा, आ लेटर टू गॉड, यानी यह एक जो पत्र जो था या ईश्वर के नाम एक पत्र से कम नहीं था। आगे बढ़ते हैं। गॉड ही रोट, उसने जो है लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम हमारी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष जो भूखों रह जाएंगे, मर जाएंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। देखिए उसने लिखा कि मुझे अपने खेत में पुनः बीज बोने के लिए एवं अपनी जो अगली आने वाली जो फसल है, अगली फसल के आने तक काम चलाने के लिए जो है मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ओलों के तूफान ने मेरी इस वर्ष की फसल जो है नष्ट कर दी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे 100 pieces अर्थात 100 पैसे से मेरी जो है मदद करें। ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप, और उसने जो है लिखा टू गॉड, सेवा में भगवान, ऑन एनवेलप, काय पर, एनवेलप मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड बैन टू टाउन, और जो है पुट मीन्स रखा था, लेटर मीन्स पद को, इनसाइड में अंदर, एंड स्टिल ट्रैवल्ड, और जो है शहर के लिए जो है निकल पड़ा, यानी और जो है शहर के लिए चला गया। आगे बढ़ते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। देखिए एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस वहाँ पहुँचा, ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, और वहाँ से उसने जो उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर स्टाम्प यानी जो टिकट होती है, टिकट को भी वहाँ से टिकट को लिया, उस पर चस्पा किया, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और डाक खाने में उसको डाल दिया, यानी उसने उस पर जो टिकट होती है, टिकट को जो है उस पर लगाया, चिपकाया, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। देखिए वहाँ का जो एक कर्मचारी था, जो बाज पोस्टमैन, जो डाकिया के पोस्ट पर था, और जो है उस विभाग में जो है वो कार्य करता था,
वह जो है अपने बॉस के पास हंसते हंसते गया, अर्थात ठहाके मार के एकदम से हंसते हुए गया और जो है शोर में दिखाया हिम मीन्स उसे किसको, उस लेटर को जिस पर लिखा था सेवा में भगवान। एट द नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। देखिए नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपनी इतनी नौकरी में जो उस डाकिया ने पहले कभी इस पते पर जो है कोई भी पत्राचार या कोई भी जो है लेटर नहीं देखा था, इसलिए उसको इतनी जो है हंसी आ रही थी। द पोस्ट मास्टर ए फैट। देखिए जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकपाल था, एक मोटा व्यक्ति था। कैसा, यानी फैट मीन्स होता है मोटा। एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। देखिए जो ज़्यादा हंसी आ रही थी उसको, तो जो है उसकी जैसे जो डाकपाल था काफ़ी मोटा था। कैसा था, मोटा था, खुश मिजाज व्यक्ति था, जो कि वह हंसने लगा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और चिट्ठी को अपनी मेज़ पर थपथपाते हुए बोला। चिट्ठी को अपनी मेज़ पर थपथपाते हुए डाकपाल बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। correspondence का मतलब होता है पत्राचार करना, with God मीन्स भगवान के साथ। What faith, कितनी सहानुभूति, कितना अटूट विश्वास। काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। डाकपाल जो है अपनी बात बोल रहा है कि काश उस व्यक्ति जैसा, यानी जो उस व्यक्ति में जितना उसको आत्मविश्वास है, अटूट विश्वास है, मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह चिट्ठी लिखी है, जो भगवान से पत्राचार कर रहा है। किससे पत्राचार कर रहा है, भगवान से पत्राचार कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया answer the letter, but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, लेखक जो यहाँ पर जिसके बारे में कहा है, तो लेखक का भगवान में विश्वास दिगाने हेतु, इन सो मीन्स इस प्रकार, इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स मीन्स लेखक का जो विश्वास था, ऑर्डर जो उसका फेथ था, तो उसको डिगाने हेतु डाकपाल के मन में, जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया। कैसा विचार आया, चिट्ठी का उत्तर दिया जाए। उसके मन में विचार आया कि जो है चिट्ठी का जो जवाब मांगा गया तो उस जवाब को दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला, उस चिट्ठी को खोला, तो एविडेंट, जब उसने इस चिट्ठी को खोला तो यह साफ था कि उसका उत्तर देने हेतु सद्भाव, कागज एवं साख के अतिरिक्त कुछ और की भी आवश्यकता थी। लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अटल था। उसने कैसा था, अपने जो है विश्वास पर, प्रस्ताव पर अटल, यानी जो है उस पर वो अपने उस पर एकदम से डटा हुआ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देखिए लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें, जब उसने अपने जो कर्मचारी थे, उसके एम्प्लॉयज़ थे, तो उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया और पुण्य के लिए अपने मित्रों को भी कुछ देने के लिए कहा। समथिंग मीन्स कुछ, फॉर के लिए अन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो उसके दयालु अर्थात कह सकते जो व्यक्ति दान करने वाले होते हैं, उन अपने मित्रों से भी उसने जो है कहा कि जो है उसकी कोई थोड़ी बहुत मदद की जाए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर
टुगेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half। देखिए उसके लिए 100 पैसे जुटाना असंभव काम था। इट वाज इम्पॉसिबल मीन्स असंभव था, फॉर हिम मीन्स के लिए, गैदर मीन्स इकट्ठा, टुगेदर मीन्स एक ही बार में, द 100 जो 100 पैसे इकट्ठे करना, एक साथ 100 पैसे इकट्ठे करना जो है बहुत ही असंभव काम था। तो जो है उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया तो कुछ अधिक ही धन भेज सका, यानी आधे से, इसलिए वो उसने उस किसान के लिए आधे से भी थोड़ा अधिक जो है धन उसको भेजने का जो है विचार बनाया, अर्थात भेजा तो कितना भेजा, आधे से अधिक धन उसको दे सका या भेज सका। आगे बढ़ते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God। ध्यान दें, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। उसने उस सारे पैसे को, जो धन था उस पैसे को एनवेलप मीन्स लिफाफे, एक लिफाफे में डाला। किसके लिए? लेंचो के पते पर लिफाफे में रखा और एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर के रूप में भगवान शब्द लिख दिया और लिफाफे को बंद कर दिया और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक द्वारा उसे जो है भेज दिया, डाक द्वारा उसको भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। देखते हैं, अगले रविवार के दिन लेंचो यह पूछने के लिए गया कि उनका कोई पत्र आया या नहीं। यानी लेंचो अगले जो रविवार को यह पूछने के लिए सबसे पहले वह पहुंचा कि जो है उसका पत्र आया कि नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। देखिए, डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई अच्छा काम किया हो ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। किसको देख रहा था? लेंचो को। वो ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था कि भाई लेंचो आ रहा है, तो जो है उसके हाथ में खुद जो है वह लेटर था, जो कि डाकपाल कैसा था, बहुत ही नेक इंसान था। आगे बढ़ते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। लेंचो ने जो देखा तो धन देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं। Showed not slightest surprise on seeing the money, यानी उसने जो पैसे को देखा उसको बिल्कुल भी जो है खुशी नहीं हुई, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसका विश्वास अटूट था। लेकिन पैसे गिनने पर वह जो है नाराज़ हुआ। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला और पत्र में जो है उस लिफाफे में जब उसने पैसे को देखा तो उससे जो है एक प्रकार से नाराज़गी महसूस हुई। भगवान के द्वारा गलती नहीं हो सकती और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। ना ही जो है भगवान के द्वारा, बहन में जब उसने काउंटर गिनती की पैसे की तो उसे लगा कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है और ना ही जो है वह इतना कर सकता है कि उसकी जो है प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं कर सकता, जब उसने रिक्वेस्ट की उसने इनकार भी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो और टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। वह तुरंत ही लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया और लोगों के लिए जो लिखने के लिए जो मेज़ डली रहती है उस पर बैठकर वह चिट्ठी लिखने लगा और स्वयं के विचार करने हेतु उसे प्रयास करना पड़ा उसे जो है। और इस प्रकार उसका माथा सिकुड़ रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। जब उसने चिट्ठी लिखना समाप्त किया वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया और थूक लगाकर इसे चिपका दिया। यानी
तो उसने क्या किया कि उसके जो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने लिखना बंद किया तो वह विंडो पर गया, खिड़की पर गया, काय के लिए, टू बाय मीन्स खरीदने, स्टाम्प बनी टिकट खरीदने के लिए वहाँ पर गया, विच मीन्स जिसे, ही लिक्ड मीन्स ने चिपका, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ब्लू ऑफ हिज फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठी से जो है लेकर के उसको दबा करके अपने उसमें जो थूक लगा करके जो है उस पर चस्पा किया, चिपकाया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसने एक क्षण में ही कुछ समय बाद उस पत्र को जो है उसने उस डाक जो पेटी होती है उसमें जो है उसने डाल दिया, और पोस्ट मास्टर जो है ने जब इसे खोला तो ही सेड, इसने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, भगवान जो मैंने आपसे निवेदन किया था पैसे के लिए, तो उसमें से मेरे पास में मात्र 70 पैसे ही पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, और जो भी आपने भेजे और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है तो आई नीड, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, इट वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है उसको भी जो है भेजने का काम करें। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे जो है इस डाक के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो डाक घर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान और क्रूर लोग हैं, अर्थात आप इनके माध्यम से मुझे पैसा ना भेजें। और उसने अपने जो है साइन अपने दस्तखत किए, अर्थात अपना नाम लिख दिया, लेंचो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।